हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.3 कंटिन्यू करेंगे। 10th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का थर्ड प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पूरा मीन पे था। मीन के 3 टाइप्स थे। सेकंड प्रैक्टिस सेट मीडियन पे था और थर्ड प्रैक्टिस सेट है मोड पे। ठीक है, मोड का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। फॉर्मूला देखो क्या है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। H क्या है? हाइट। H पता है क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, H मिल जाएगा हम लोग को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। L क्या है? जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 6.2 पे जैसे हम लोग ने मीडियन क्लास निकाला था, वैसे ही हम लोग को मोड फाइंड करने के लिए हम लोग को मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने मीडियन क्लास निकाला था वैसे ही मॉडल क्लास निकालेंगे। वो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। अब F1, F0, F2 क्या है? F1, अब देखो सपोज मैं अगर ये एग्जाम्पल लूँ तो इस पर मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगी। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा? 33, 40, 27, 18, 12। ठीक है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 40, तो ये क्या हो गया? ये इसका रिस्पेक्टिव क्लास, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। ये क्या हो गया? मेरा मॉडल क्लास। ठीक है, तो लोअर लिमिट मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा। सेकेंडली ये मेरा मॉडल क्लास हो गया, तो इसको मैं कंसिडर करूंगी F1। इसको मैं क्या कंसिडर करूंगी? F1। इसके पहले वाले को, इसके जो प्रीसीडिंग वाला है, इसको मैं F0 और इसके नेक्स्ट को F2। समझा? इजी था। मैंने क्या बोला? हम लोग का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही था। हम लोग को हाइट मिल जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है, ये मिल जाएगा। लोअर लिमिट एल के लिए क्या करना पड़ेगा? एल के लिए हम लोग को एक क्लास चाहिए। कौन सा एल लेंगे? देखो यहाँ पे बहुत सारे एल है, तो हम लोग को कौन सा लेना है? मॉडल क्लास का एल लेना है। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास किसको कंसिडर करेंगे? जो भी क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा, जो भी क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा। इन दिस केस यहाँ पे हम लोग का सबसे ज़्यादा किसका फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे 4 to 6 का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देख रहे हो, 4 to 6 में 40 फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। लोअर लिमिट में मेरा 4 आएगा। ठीक है, और 40 क्या है? मेरा F1 होगा और इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2। ठीक है, इसमें भी सेम मीडियन जैसा ही, ये मीडियन जैसा ही है कि अगर 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहला होगा एक क्लासेस कंटिन्यूस में दिया होगा ऑलरेडी, दूसरा होगा हम लोग को कंटिन्यूस क्लास में करना पड़ेगा। ठीक है, पहला होगा जिसमें कंटिन्यूस क्लास में ऑलरेडी दिया होगा, दूसरा होगा जिसमें हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। ये कंटिन्यूस क्लास में नहीं है, ये कंटिन्यूस क्लास में नहीं है, तो इसको सबसे पहले मैं कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करूंगी, फिर सॉल्व करूंगी। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम बनते, कोई ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनते। तो फर्स्ट सम देख लेते हैं। फर्स्ट सम क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन द मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय द लैक्टोमीटर। फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट। कंटेंट ऑफ फैट यहाँ पे ये क्लास में दिया, क्लास दिया हुआ है, फिर मिल्क कलेक्टेड इन लीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा क्लास हो गया और मेरा ये फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लास पहले देखते हैं कंटिन्यूस क्लास है भी कि नहीं है। तो 2 to 3, 3 to 4 इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट बन रहा है। पहले क्लास का अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट बन रहा है। सेम इसमें भी सेम 5 to 6, 6 to 7 एंड 6 to 7। मतलब यहाँ पे ये क्या है मेरा? ये मेरा कंटिन्यूस क्लास है। मेरा क्या है? कंटिन्यूस क्लास। और दूसरा क्या? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो पहले ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हम लोग का मॉडल क्या है, मॉडल क्लास कौन सा है। तो देखो 80 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 80। तो ये जो है 4 to 5 ये मेरा मॉडल क्लास होगा। ये मेरा F1 होगा, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2। ठीक है, अब हम लोग को सिंपली वैल्यूज पुट करना है और फॉर्मूला डाल के आंसर सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम लोग इससे पहले मीडियन या मीन के लिए कैसे टेबल बनाते थे? हम लोग टेबल वर्टिकली बनाते थे। मैंने हॉरिजॉन्टली क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग को ये टेबल में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। तो हम लोग को टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कब टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? जब हम लोग को कंटिन्यूस क्लास नहीं होगा। जब क्लास कंटिन्यूस क्लास नहीं होगा ना, तब हम लोग को 3 कॉलम्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ऐसे डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हाईएस्ट मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सा? 80। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 80। देयरफॉर मॉडल क्लास, देयरफॉर द मॉडल क्लास। हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग किसको मॉडल क्लास ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। मॉडल क्लास क्या है? हम लोग का 4 to 5। ठीक है, ये हम लोग का मॉडल क्लास हो गया। F1 क्या होगा? F1 हो जाएगा ये
ये उसके पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। यहाँ पे F1 लिख लेते हैं, F1 इक्वल्स टू 80, F0 इक्वल्स टू 70 और F2 इक्वल्स टू 60। ठीक है, 80, 60, 70 लिख लिया। अब देखो हम लोग को और क्या चाहिए, फॉर्मूला हम लोग को चाहिए L। L क्या होगा मेरा, 4 to 5 में L क्या है मेरा 4 है। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, हम लोग को H फाइंड करना है। H का फॉर्मूला मैंने बोला था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, अब हम लोग को H1 ही मिल रहा है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो। L क्या है मेरा 4 प्लस F1 क्या है, F1 है 80, तो 80 माइनस F0, F0 क्या है 70, 80 माइनस 70 अपॉन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2F1, 2F1 F1 है 80 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, F1 है 80, 2 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस F0, F0 कितना है मेरा 70, F0 है 70 माइनस F2, F2 कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय H, H क्या है मेरा, H है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 1 रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 80 माइनस 70 10 बचा। ठीक है, नेक्स्ट 80 इंटू 2 160 माइनस 70 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 करके तो कोई मतलब नहीं, वही आएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 का 4 को रहने देते हैं, यहाँ पे 10, 70 माइनस 60, माइनस 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा माइनस 130 और ये 160। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10 अपॉन 30। ठीक है, 160 माइनस 130 कितना मिलेगा 30, तो 4 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.33333, ये रिकवर होते जाएगा, तो इन शॉर्ट हम लोग को 4.0.33 इज इक्वल्स टू 4.33 आंसर मिल गया। ठीक है, 4.33। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था मॉडल फैट कंटेंट है। देयरफॉर द मॉडल फैट कंटेंट इज 4.33 लीटर्स। ठीक है, लीटर्स लिख लेना। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्लास चेक करेंगे, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ये पूरा क्या है कंटिन्यूस क्लास में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को सॉल्व करने के टाइम। सो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी कंटिन्यूस क्लास में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं। यहीं पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हम लोग का मॉडल क्लास क्या है और F0, F1, F2 क्या है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 100, तो ये मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा F1, ये उसके पहले वाला F0 और ये F2। ठीक है, वैल्यूज मिल गए 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। H क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरा, अगर फर्स्ट का देखूँ तो 20 माइनस 0, तो 20 मिल रहा है। 40 माइनस 20, 20 मिल रहा है। 60 माइनस 40, 20 मिल रहा है। सब में 20 मिल रहा है। ठीक है, तो हाइट क्या मिल गया हम लोग को 20। L क्या है हम लोग का, L है हम लोग का 60। ठीक है, क्योंकि हम लोग का मॉडल क्लास 60 to 80, तो L क्या होगा 60। अब सिंपली फॉर्मूलाज पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैंने टेबल बनाया नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं। हम लोग को किसका ज़रूरत है, हम लोग को मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत है। हम लोग को पता चला कि मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना 100 है। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 100 है, तो ये मेरा F1 होगा, F1 100, F0 70, F2 80। देखो 70 और 80। क्लास क्या है मेरा 60 to 80, हाइट है 20, L है मेरा 60। ठीक है, वैल्यूज़ पता चल गए, तो मैंने टेबल नहीं बनाया। आप लोग को टेबल ड्रॉ करना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, L क्या है मेरा, L है 60। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। F1 क्या है मेरा, F1 है 100 माइनस F0, F0 है 70, 100 माइनस 70 अपॉन 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय F1, F1 कितना है 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस F0 कितना है, F0 है 70 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय H। H क्या है मेरा, H है 20। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये मिल गया 60 प्लस 100 माइनस 70, ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 200 माइनस 70 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 60
प्लस 30, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 माइनस 80, माइनस 70 और माइनस 80 कितना होगा, ये हो जाएगा दोनों 150 माइनस 150, तो 200 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा 60 प्लस 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 60 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस ये पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, तो 3 4 ज़ा 12, तो 60 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 72। 60 प्लस 12 इक्वल्स टू 72, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था। देयरफॉर मोड क्या होगा, मोड का यूनिट्स, मोड आएगा यूनिट्स में, हेंस द मॉडल इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई थी और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा यूनिट्स में होता है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है टू होटल्स एंड नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। सप्लाई ऑफ मिल्क का मोड निकालना है। पहले क्लास चेक करेंगे, क्लास हम लोग को देखना है कि वो कंटिन्यूस में है कि नहीं है। तो 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 एंड लास्ट 11 to 13। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्लास कंटिन्यूस है ऑलरेडी, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 35 मेरा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 35 मेरा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यही मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। करेक्ट, ये मेरा F1 हो जाएगा, ये मेरा F0 हो जाएगा और ये मेरा F2 हो जाएगा। ठीक है, समझा, F0, F1 और F2। L क्या होगा मेरा, L होगा मेरा 9। ठीक है, L क्या होगा 9, और हम लोग को H फाइंड करना है। H क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, सबका 2 ही मिलेगा, हाइट भी मिल गया 2। आप सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, मैं टेबल नहीं ड्रॉ कर रही। सर थर्ड क्वेश्चन के लिए भी मैंने सारे जो भी वैल्यूज़ दी वो मैंने लिख लिए। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी था हम लोग का 35, इसके लिए मॉडल क्लास क्या होगा 9 to 11। देखो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी था हम लोग का 35, तो ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। F1 मेरा 35 है, F0 मेरा 20 और 18 क्या है मेरा F2। मैंने सेम चीज़ें लिख ली है। H क्या है मेरा 2। H कैसे पता चला मुझे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 11 - 9 क्या होगा 2 ही आ रहा है, और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे मेरा 9। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सारे वैल्यूज़ मिल गए, सिंपली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, ये फॉर्मूला लिखना है हर बार, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये मेरा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करो। L क्या है मेरा, L है मेरा 9 प्लस F1 क्या है मेरा, F1 है 35 माइनस F0 इज 20 अपॉन 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाय F1, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस F0 क्या है 20 माइनस F2 क्या है 18 मल्टीप्लाई बाय H क्या है, देखो H है 2। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज लिख लो, लिखोगे ना फिर तुम लोग को फटफट से वैल्यूज पुट करने में बहुत अच्छा ईजी लगेगा। ठीक है, बहुत ईजी लगेगा। इज इक्वल्स टू 9 प्लस 35 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 70 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 माइनस 18 कितना होगा, -38 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये 15 वैसे का वैसे रहेगा, 70 माइनस 38 ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 15 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 1s और ये 2 16s, तो मुझे आंसर मिल रहा है 9 प्लस 15 अपॉन 60। अगर मैं 15 को 16 से डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.9375। अब तुम लोग बोलोगे कि पूरा चारों डिजिट्स डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लेना ज़रूरी है क्या। हम लोग को डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स मैंने इसलिए इस बार लिया क्योंकि इस पे ख़त्म हो रहा है, 75 पे ख़त्म हो रहा है। जो रिकर होता है बार बार वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी सपोज अगर मुझे आंसर मिलता है 0.933333, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर करती हूँ 0.933। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि मेरा स्टॉप हो रहा है तो मैं इसी को ले सकती हूँ। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.9375 इज अप्रॉक्स टू 0.94।
क्योंकि देखो यहाँ पे 7 में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिजिट खुद ब खुद एक इस पे एक ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.94। तो इसका अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हो, तो 9 + 0.94 ऐसा ले सकते हो, चलेगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 9.94। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली डाल देना बाजू में, क्योंकि हम लोग को ये अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर ये है। अगर तुम लोग ने ये आंसर भी लिखा ना, तुम लोग ने अगर आंसर ये लिखा 9.9375 तो भी चलेगा, राइट है। ठीक है, अगर ये लिख रहे हो तो अप्रॉक्स का साइन डालना है। देयरफॉर द मोड of supply of milk, therefore the mode of supply of milk is approximately 9.94 लीटर्स। ठीक है, क्योंकि मिल्क हमेशा किस में होता है, लीटर्स में होता है, ये बताने की बात नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पक्का उसमें, हाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूस क्लास में नहीं है ऑलरेडी, तो हम लोग को इसको कंटिन्यूस क्लास में करना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। Next question, question number 4. The following frequency distribution table gives the ages of 200 patients treated in a hospital in a week. Find the mode of the ages of the patient. तो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, इतने एज के लोग पेशेंट, इतने एज के लोग के मतलब पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ठीक है, या ट्रीट किया जाता है इनको, ये मेरा क्लास हो जाएगा। नंबर ऑफ पेशेंट्स ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मेरा। तो मुझे क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बट देखो क्लास जो है पहला है लेस देन 5। अभी लेस देन 5 मतलब क्या होगा, लेस देन 5 मतलब क्या होगा, 0 to 4 होगा। ठीक है, लेस देन 5 मतलब क्या होगा, ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो लेस देन 5 होगा 0 to 4, मतलब जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उससे 4 साल तक। ठीक है, 0 to 4। नेक्स्ट होगा 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। तो अगर हम लोग देखें तो सब में एक एक का गैप है, सब में एक एक का गैप है। देखो 4 to 5, 9 और 10, 14 और 15, इसके बीच में एक एक का गैप है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, सबसे पहले मुझे इसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, सो इसको कर लेते सम्स को। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है,
एज दिया हुआ है, पहला मेरा था लेस देन 5, तो जैसे मैंने बोला लेस देन 5 मतलब क्या होगा, 0 to 4 ईयर्स के बच्चे होंगे, ठीक है, 0 to 4 ईयर्स के अराउंड जो भी पेशेंट्स होंगे उनकी बात हो रही है। फिर 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19। अब देखो कंटिन्यूस क्लास में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग का कंटिन्यूस क्लास का रूल क्या है, लोअर लिमिट से -0.5 करना है, लोअर लिमिट से -0.5 करना है और अपर लिमिट को +0.5, ठीक है, लोअर लिमिट से -0.5 और अपर लिमिट से +0.5। तो अगर मैं लोअर लिमिट को -0.5 करूँ तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए -0.5, ठीक है। मैं अगर इसको माइनस करूँगी 0.5 तो मुझे -0.5 मिलना चाहिए। लेकिन देखो क्योंकि हम लोग का एज जो है, हम लोग का क्लास जो है वो एज के बारे में है, तो कभी भी एज नेगेटिव में नहीं होता, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसके लिए इसको मैं +0.5 रख सकते हैं, ठीक है, +0.5 रखो या 0 रखो कोई इशू नहीं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर तुम लोग 0 रखो या 0.5 रख लो, दोनों ही केसेस में हम लोग को कंटिन्यूस क्लास पहले वाले क्लास का कोई मतलब ही नहीं, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 0.5 रख रही हूँ, ठीक है, 0.5 टू, अभी इसको क्या करना था, अपर लिमिट को +0.5 करना था, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। अगर इसके बदले में 0.5 के बदले सिर्फ 0 रखूँ तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव में तो होता ही नहीं है, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, लोअर लिमिट को अगर मैं -0.5 करूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, और एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। सो ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा 4.5, ये 9 है तो ये क्या हो जाएगा बढ़ के 9.5, सेम 10 है तो माइनस हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 9.5, 14 है तो +0.5, ये क्या हो जाएगा 14.5, ये हो जाएगा फिर से 14.5, ये हो जाएगा 19.5, फिर ये फिर से 19.5 और ये 24.5, 24.5 और लास्ट 29.5, ठीक है। ये हम लोग का टेबल बन गया, ठीक है, ये कंटिन्यूस क्लास बन गया। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, पहले का 38 दिया है, दूसरे का 32, तीसरे का 50, चौथे का 36, तो लास्ट सेकंड 24 और लास्ट है 20, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है मोड, हम लोग को फाइंड करना है मोड। सो मोड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे F0, F1 और F2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 50, तो ये मेरा F1, ये मेरा F0 और ये मेरा F2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, कौन सा क्लास है विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 10 to 14, 10 to 14 इसको नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। 9.5 to 14.5, 9.5 to 14.5, देयरफॉर हम लोग का फ्रीक्वेंसी किसको कंसिडर करेंगे, हम लोग F1 किसको ले रहे हैं, हम लोग F1 ले रहे हैं 50 को, F1 50 है। F0 क्या है मेरा, F0 क्या है, F0 है 32, F2 क्या है मेरा, F2 क्या है, F2 है मेरा 36, F2 है मेरा 36, ठीक है। नेक्स्ट F0, F1, F2 मिल गया। अब हम लोग को H निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, H, ठीक है। तो अगर मैं किसी को भी माइनस कर लूँ, 19.5 माइनस 14.5 या 24.5 माइनस 19.5, तो मुझे आंसर मिलेगा 5, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट वाला क्लास। बाकी कोई भी क्लास को तुम माइनस करके देख लो तो तुम लोग को आंसर प्रॉपर मिलेगा कितना, 5, बट फर्स्ट क्लास को अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 4, मुझे आंसर कितना मिलेगा 4। अभी हम लोग फर्स्ट वाले क्लास को कुछ भी नहीं कर सकते, इसको माइनस भी नहीं लिख सकते। अगर इसको माइनस लिखोगे ना तो एक तुम लोग का जो एज है वो माइनस में कैसे आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। सो इसको मैं वो भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ को हम लोग थोड़ा एक्सेप्शन में लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को ये लोग को प्रॉपर देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि -0.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई एज -0.5 में होगा। इसके लिए हम लोग इसको एक्सेप्शन लेके H हम लोग 5 कंसिडर करेंगे, H क्या कंसिडर करेंगे 5। सो H भी मिल गया हम लोग को 5। अब मोड निकाल लेते, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अभी हम लोग का क्लास क्या है 9.5 to 14.5, तो हम लोग का L क्या होगा, ऑफकोर्स 9.5, L क्या हो जाएगा मेरा 9.5। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, L की जगह पे 9.5 प्लस F1 क्या है मेरा, F1 है मेरा 50, सो 50 माइनस F0 क्या है 32, ठीक है, अपॉन 2F1 2 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा 100, माइनस F0 कितना है मेरा 32,
माइनस F2 कितना है 36, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो जाएगा 9.5 प्लस 50 माइनस 32, 50 माइनस 32, ये समथिंग हो जाएगा 18। नेक्स्ट 100 माइनस 32 माइनस 36, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ये 68, 100 माइनस 68 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे 9.5 प्लस 18 अपॉन 68 100 माइनस 68, 100 माइनस 68, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना, 9.5 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 32, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 90 आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 32, 90 डिवाइडेड बाय 32, इसका आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 32 का आंसर हो जाएगा 2.81, 2.81। ये दोनों को ऐड ऑन करेंगे, ये दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आंसर आएगा समथिंग 12.31। तो देयरफॉर हेंस द मोड ऑफ एजेस, हेंस द मोड ऑफ एजेस इज 12.31 ईयर्स। ठीक है, ये हम लोग ने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6.3 पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें 4 ही सम्स थे। इसमें क्या था, इसमें क्लास कंटिन्यूस वाले थे और नॉन कंटिन्यूस क्लास वाले भी सम्स थे। तो यहाँ पे 6.3 के जो चारों सम्स थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हुए।